हे एवरीवन, तो बात करते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की। बस लास्ट 2 एग्जाम बाकी हैं, इसके बाद आप लोग मुक्त हो जाओगे। तो बस थोड़ा और पुश करना है, थोड़ी सी और मेहनत करनी है। एंड हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या क्या करना चाहिए, कहां से करना चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, सारी बातें यहां पे फटाफट करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जो जो मैं बता रहा हूं सब कुछ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। देखो, ये एक चीज आपको दिखाई दे रही है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के सारे लेक्चर्स यहां पे अवेलेबल हैं। ये इंग्लिश मीडियम का है, आपको मैं सेमी इंग्लिश का भी बताऊंगा। ये अपने सारे चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन यहां पे आ गया। जिस किसी को चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना है, आधे आधे घंटे में 40 मिनट में पूरा पूरा चैप्टर यहाँ पे कहीं पे कवर किया हुआ है, तो आप इसमें से रिवीजन आपका कर सकते हो। इसके अलावा मेन आपको फोकस एक्सरसाइज के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनके ऊपर करना चाहिए। हमने पहले भी देखा साइंस के पेपर में, मैथ्स के पेपर में काफी चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं, होती है, हर साल होती हैं, इस साल भी होंगी डेफिनेटली। तो आप कहीं से अगर पढ़ना चाहते हो, एक्सरसाइज में से भी कितना साइंस 2 के पेपर में कितना सब क्वेश्चन डायरेक्टली एक्सरसाइज में से उठा के डाला हुआ था, हमने भी देखा। साइंस 1 के पेपर में भी आया था। तो एक्सरसाइज पे हमें फोकस करना है जितना आपसे हो सके। अच्छा, उसमें भी पूरा एक्सरसाइज अगर नहीं हो पा रहा है तो कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से ज्यादा आने की संभावना है, वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये एक प्लेलिस्ट हो गई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। फिर ये हिस्ट्री एंड ये हिस्ट्री का है, सेमी इंग्लिश का है, इतिहास का। तो यहाँ पे भी सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, राज्यशास्त्र, ठीक है, इतिहास आणि राज्यशास्त्र। तो ये दोनों चीजें, ये सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि पढ़ना कहां से है, शुरुआत कहां से करनी है। इसके अलावा भी इजी लर्निंग की जो अपनी चैनल है, इसके ऊपर आप देखोगे बहुत सारे लाइव सेशंस यहाँ पे एक तो शेड्यूल्ड हैं और कंडक्ट होने स्टार्ट भी हो गए हैं। पॉलिटिकल साइंस का फुल रिवीजन यहाँ पे कंडक्ट हुआ, फिर राज्य शास्त्र का रिवीजन है वो कंडक्ट हो गया, हिस्ट्री का ऑल चैप्टर का रिवीजन है वो आज 6 बजे है शाम को। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो नोटिफाई मी के ऊपर क्लिक कर देना, तो बहुत सारे लाइव सेशंस है, लाइव रिवीजन यहाँ पे शेड्यूल्ड है, ये सारी चीजें होने वाली है। चलिए, इसके अलावा लाइव क्या है और रिकॉर्डेड क्या है, पढ़ना कहां से है, सारी बातें क्लियर हैं। अब देखो यहां पे आ जाओ। अब मैं आपको वो मार्किंग्स बताता हूं। अगर आप एक्सरसाइज पूरी नहीं कर पा रहे हो, जितना हो सके करके जाओ, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो तो कितना करके जाना चाहिए वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो फ्री मटेरियल में चले जाना। सारे बच्चे ऑलमोस्ट जो भी फॉलो करते हैं आप जानते हो, फ्री मटेरियल, फ्री कंटेंट, क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, उसके अंदर चले जाओ। तो एक एक करके बताता हूं। शुभम झा सर का जो फोल्डर है उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क्ड ये दिखाई दे रहा है, उसके अंदर चले जाओ तो आपको यहां पे मिल जाएगा हिस्ट्री आईएमपी मार्क्ड एंड ज्योग्राफी आईएमपी मार्क्ड। ओपन करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक आ जाएगी और उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे मार्क किए हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक मार्किंग आ गई आपके पास। हो सके, जितना हो सके आपसे एक्सरसाइज पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, उसमें से ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। बट अदरवाइज पूरा नहीं कर पाओ तो ये मार्क किए हुए क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से ज्योग्राफी का भी मार्क किया हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है, दूसरी बात, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफी चीजें रिपीट होती हैं। तो अब देखो यहाँ पे आपको ये सारे फोल्डर दिख रहे हैं, सबसे नीचे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको दिखेगा, उसके अंदर चले जाओगे तो यहाँ पे हिस्ट्री चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको दिख रहा है। तो हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, इसमें से क्या क्या पूछा गया है, पिछले जितने भी पेपर हुए उन सब पेपर में क्या क्या पूछा गया है। राइट फ्रॉम मार्च 19, जुलाई 19, मार्च 20, जुलाई 20, जुलाई 21, मार्च 21, जुलाई 22, मार्च 23, जुलाई 23, जितने भी पेपर हुए हैं पिछले 2019 से लेके सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये डेफिनेटली करके ही जाना, इसमें से रिपीट होता है या स्लाइटली रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जैसा हमने साइंस में देखा। तो यहाँ से रिपीटेशन होने का मैक्सिमम चांस है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ज्योग्राफी की भी यहाँ पे बात हो जाती है तो यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो सेमी वालों के लिए मेरे पास क्या है, तो देखो पीवाईक्यू समझ में आ गए। थोड़ा आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ रहा है
तो फिर से अगर बताना हो तो शुभम झा सर का जो फोल्डर है उसमें आपको हिस्ट्री मार्किंग मिल जाएगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी की। उसके अलावा मेरे फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू है। ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू में देखो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस सेमी इंग्लिश मीडियम का सब पीवाईक्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, जितना भी अवेलेबल है मेरे पास। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आपने गो थ्रू करके जाने हैं। इसके अलावा आपके पास कोई सैंपल पेपर की बुक हो तो वो भी आप गो थ्रू करना डेफिनेटली, ठीक है। नहीं भी हो तो चलेगा। एंड ज्योग्राफी के भी जितने भी पेपर अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की तो चलो बाद की बात है, अभी तो आपको हिस्ट्री पे फोकस करना है। तो हिस्ट्री के लिए क्या क्या अवेलेबल है, सारी चीजें क्लियर है। एंड एक आखिरी चीज आपको करनी हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा बाहर आ जाओ। हाँ, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के नीचे क्वेश्चन बैंक भी आपको दिख रही है। उसमें इंग्लिश मीडियम सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों की क्वेश्चन बैंक्स डाली हुई हैं। इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगा हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, और सेमी इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, कहाँ गया, इतिहास व राज्यशास्त्र। बोर्ड से दिया हुआ है, इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, आपको सब करके जाना चाहिए डेफिनेटली। और इसमें भी चैप्टर वाइज दिया हुआ है मेरे हिसाब से ना, इसमें करेक्ट राज्यशास्त्र प्रकरण 1 संविधानाची वाटचाल। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। राजकीय पक्ष प्रकरण 2, प्रकरण 3, ठीक है। फिर और क्या है, प्रकरण 4 सामाजिक व राजकीय चळवळी। तो चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चंस भी आप गो थ्रू करोगे डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें अवेलेबल है। और एक आखिरी चीज बतानी रह गई, सॉरी। तो ये अपनी 11th 12th की चैनल है। यहाँ पर बायोलॉजी बहुत प्यारा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे हम 10th में एनिमेशंस के साथ, इमेजेस के साथ पढ़ा था, एक एक चीज डिटेल में पढ़ी थी, उसी तरीके से पूरा जो 11th का बायो है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। कुछ कुछ चैप्टर नहीं है वो भी अपलोड हो जाएंगे। एंड आने वाला 12th के भी चैप्टर्स यहाँ पे इस साल से अपलोड होंगे। तो काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। एंड बायोलॉजी पढ़ोगे 11th में तो हमारा जो जर्नी है वो हमेशा कंटिन्यू होगा, साथ में मिलकर होगा। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपको मैं 11th में भी बायोलॉजी पढ़ाऊं। चलिए, तो इसी के साथ पढ़ते रहिए। एंड सारी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, ये चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।